नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इन्फोजॉय हिंदी में। सर सीवी रमन के बारे में, जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेने के बावजूद अपनी काबिलियत के दम पर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। उनके द्वारा किया गया एक शोध रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग आज दुनिया भर की विज्ञान की किताबों में मौजूद है, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो चलिए आज इनके बारे में शुरू से जानते हैं। दोस्तों, सीवी रमन का जन्म होता है 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उस समय वह मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। चंद्रशेखर वेंकट रमन उनका पूरा नाम था। उनके पिता विज्ञान के लेक्चरर थे, जिन्होंने बचपन से ही विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया था सीवी रमन को। सीवी रमन जी बचपन से ही बड़े जिज्ञासु स्वभाव के थे। हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती वह कैसे होती और क्यों होती, यह जानने की इच्छा उन्हें हमेशा रहती थी। और ये जागरूकता उनके मन में बुढ़ापे में भी उतनी जितनी बचपन में थी। उनके पिता उनके सवालों के जवाब देते थे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान के बारे में बताते। यूँ कह लीजिए कि सीवी रमन जी के वैज्ञानिक गुरु पहले उनके पिता ही थे। जब वह कॉलेज में गए थे, उन्होंने कई तरह के शोध किए और रिसर्च पेपर लिखे, मगर वहाँ मौजूद अंग्रेज़ प्रोफेसर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा था कि भारत के गुलाम होने से यहाँ पर किसी सामान्य इंडियन के द्वारा कोई रिसर्च करना या लोगों तक अपने शोध को पहुँचा पाना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए वह सरकारी नौकरी में आने की कोशिश करने लगे। फाइनेंशियली सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में उन्होंने टॉप कर लिया और सबसे कम उम्र के असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बने। उसके बाद उन्होंने लोक सुंदरी अम्मल से 1907 में शादी कर ली। उनके 2 लड़के हुए थे, उनका नाम था चंद्रशेखर और राधा कृष्णन। नौकरी के साथ साथ वह रिसर्च करना भी शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उन्हें यूनिवर्सिटी में फिजिक्स प्रोफेसर की नौकरी का ऑफ़र दिया। अपनी वर्तमान नौकरी के मुकाबले कम तनख्वाह होने के बावजूद भी उन्होंने बड़ी खुशी से इस ऑफ़र को स्वीकार भी कर लिया। एक बार उन्होंने सोचा कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। इस पर उन्होंने शोध करना शुरू कर दिया। कई सालों की रिसर्च का रिजल्ट रमन इफेक्ट दुनिया के सामने आया, जिसके लिए उन्हें 1933 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के डायरेक्टर भी बना दिए गए। इस पद को पाने वाले वह पहले भारतीय थे, वरना इससे पहले वहां स्थित ब्रिटिश डायरेक्टर ही हुआ करते थे। उन्होंने वहां पर पहली बार इसका डिपार्टमेंटर भी बनाया। वह चाहते थे कि इंडिया में शोध का एक अच्छा माहौल बनाया जा सके, मगर इसके कारण कई तरह के विद्रोह का उन्हें सामना करना पड़ा। डायरेक्टर पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में काम करते रहे। अपने रिटायर्ड होने के 2 साल पहले 1948 में उन्होंने स्वतंत्र होकर रिसर्च करने के लिए रमन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1954 में उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपनी लाइब्रेरी में काम करते समय एक दिन वह बेहोश हो गए। उनके दिल में कुछ परेशानी आ गई थी। उस समय उन्हें बचा लिया गया। डॉक्टर ने कहा उनके पास गिनती के कुछ ही दिन बचे। उन्होंने हॉस्पिटल में रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपने आखिरी दिन अपनी इंस्टीट्यूट में बिताना चाहते थे। अपने काम के लिए वह इतने समर्पित थे, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते कि अपनी मृत्यु के एक दिन पहले ही बिस्तर पर पड़े हुए इंस्टीट्यूट के काम के बारे में जानकारी लेने के लिए उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट से मीटिंग ली। 21 नवंबर 1970 को 82 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, मगर विज्ञान के क्षेत्र में उनका दिया गया योगदान हमेशा याद रहेगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहेंगे, जिन्हें देखने के लिए हमारे चैनल इन्फोजॉय हिंदी को ये बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हैप्पी साइंस डे। धन्यवाद।